सर। अब एक बात को और समझने एक बात को और आप समझने की कोशिश करें। ये तो हो गई कुछ सिंपल सी बात है। हमें अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, अगर हमें अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो हमारी ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना चाहिए। प्रैक्टिस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए मैं आपको आज की Yes. क्लास में हम क्या करते हैं, मैं आपको शीट देता हूँ। जो हमारे स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन, उसमें हम शीट प्रैक्टिस करते हैं। आज हम किसने? फर्स्ट शीट पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, डोंट एक्सटोल मी टू द स्काई। आप इसे पढ़ पा रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. दैट्स ग्रेट। तो क्या लिखा है, सबसे ऊपर एक कहावत लिखी हुई इंग्लिश में, डोंट Don't extol me to the sky. जब कई बार क्या होता है कि कई बार लोग आपकी ना बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, ठीक है। तो जब लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और आपको पता है कि इतनी तारीफ आप डिजर्व नहीं करते, ये क्वालिटी आपके अंदर है ही नहीं, तो हिंदी में इसके लिए एक कहावत होती है कि मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डोंट एक्सटोल मी टू द स्काई। क्या कहा जाएगा? Don't extol me to the sky. डोंट एक्सटोल मी टू द स्काई। वंस अगेन, Don't extol me to the sky. हाँ। अब हम क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। एक सिचुएशन समझिए, आज हम एक ही सिचुएशन पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी वोकैबुलरी देखेंगे ताकि हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाए। सिचुएशन क्या है Yes, कि sir. काम चल रहा है और हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या आप इस काम को इस समय कर रहे हो। तो देखते हैं, हम लोग एक एक करके सब चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं। यस, आप लोग पढ़ पा रहे हैं? फॉन्ट काफी बड़ा है, इजीली पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ग्रेट। Yes, sir. यस, वेरी नाइस। तो अब देखिएगा, तो अगर मुझे आपसे कहना है कि क्या आप जाग रहे हैं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? Are you waking up? Are you waking up? कल भी Are हमने you waking up? फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट वर्ड सीखा था वेक, है ना। तो अगर मुझे Yes, पूछना sir. है कि आप Yes, क्या sir. पूरी तरीके से आप जाग रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you waking? अब डियर लर्नर, Are you बात waking का up? ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये रहा आपका आर और ये रहा आपका यू, आर यू। इसको शॉर्ट में हम Are you? एक साथ पढ़ेंगे, आई यू। क्या कहेंगे गाइस? Are you? आई यू। कम ऑन एवरीवन। Are you? Are you? या सो क्वेश्चन मस्ट बी आर यू वेकिंग अप। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आप जग रहे हैं? आंसर क्या होगा आपका? Yes, I'm Yes, waking I up. am waking up. डियर लर्नर्स, एक बात का और ध्यान रखना, शायद आपकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। आपको एक बात समझना है, ये वेकिंग नहीं है। अगर हम इसे ऐसा पढ़ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये दरअसल में कैसा है, वे, फिर उसके बाद लिखा है किंग, वेकिंग। Waking. तो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, आर यू वेकिंग अप? तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, yes, I'm waking up. Yes, I'm waking up. यस, आई एम वेकिंग अप। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप व्हाट्सएप चला रहे हैं? तो मैंने क्वेश्चन किया, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? तो आप आंसर क्या करेंगे? Yes, Yes, I'm I'm using WhatsApp. आई एम Using WhatsApp. Yes, I'm using that. आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। नेक्स्ट, चाय बनाने को इंग्लिश में कहा जाता है मेक टी। क्या कहा जाता है? मेक। Make. जब हम किसी वर्ड के लास्ट में क्या करते हैं डियर लर्नर, जब हम किसी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगाते हैं, और अगर उसके लास्ट में ऑलरेडी ई होता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ई को हटाते हैं और इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं? आईएनजी। I. तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप चाय बना रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा? Are you making tea? आर यू मेकिंग टी? आपने कहना है कि हाँ मैं चाय बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? Yes, I'm making tea. I am making tea. Yes, I am making tea. ओके ग्रेट, आई एम मेकिंग टी। नेक्स्ट देखते हैं, Tea. वैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है SIEVE, सीव। क्या लिखा गया? See. सीव के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है छन्नी। क्या होता है गाइस? छन्नी। जैसे आपने देखा छन्नी। होगा कि चाय जो रहती है, चाय को छन्नी। पहले पीने से पहले क्या किया जाता है? छन्नी से क्या किया जाता है? छाना जाता है। छानते हैं। तो छन्नी को इंग्लिश में कहा जाता है सीव। क्या कहा जाता है? सीव। और जो See. छानने की जो प्रोसेस होती है उसको भी इंग्लिश में कहा जाता है सीव। क्या कहा जाता है? See. जब इसमें आईएनजी लगेगा तो ई हट जाएगा और ई की जगह पे क्या आ जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो क्या हो गया? सीविंग। Sieving. सीविंग। तो इफ आई आस्क यू कि क्या आप चाय छान रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you sieving tea? आर यू सिविंग टी? आपने कहना कि हाँ मैं टी। चाय छान रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? Yes, I'm sieving tea. यस, आई एम सिविंग टी। कम ऑन एवरीवन। Yes, I'm sieving tea. Yes, I'm. Yes, I am sipping tea. यहाँ तक क्लैरिटी है? जी सर। Yes, यहाँ sir. तक क्लैरिटी है? आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेविंग हो गया, नेक्स्ट लिखा पॉर, POURING, पॉर, ठीक है। अब देखो, अगर आपने को कहना है, क्या कहना है कि मैं किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज उड़ेल रहा हूँ, उड़ेलने का मतलब डालना है। तो आपने जैसे मान लेते हैं ये केतली है, क्या है गाइस, केतली है। केतली में क्या होता है कि पहले एक बड़े बर्तन में पहले केतली में भर ली मान लो चाय को, और चाय को फिर उसमें किस में डाला जा रहा है, कप में डाला जा रहा है, किस में डाला जा रहा है, Cup. कप में डाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को Pour. कहा जाता है पॉर, क्या कहा जाता है, Pour. Pour. और इसमें जब ING लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं पॉरिंग, क्या बोलते हैं। Pouring. तो इफ आई आस्क यू कि क्या आप चाय को कप में डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Are you pouring tea in the cup? आर यू pouring टी इन द कप। आपने कहना कि हाँ मैं चाय को कप में डाल रहा हूँ, तो क्या कहेंगे, Yes, Yes, I am pouring tea in the cup. यस आई एम pouring टी इन द कप, कम ऑन। Yes, I am pouring tea in the cup. I am pouring in Yes, tea in I the am cup. pouring tea. Yes, I am pouring. अब देखो गाइस, एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक मिनट, आगे बढ़ेंगे। गाइस जहाँ से नॉइज आती है आपको अपनी आवाज को बंद कर लेना वहां से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पॉरिंग हो गया। देखो गाइस, पीने के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्रिंक। Drink. खाने के लिए क्या कहा जाता है, जी सर. Eat. खाने के लिए इंग्लिश में क्या Eating. कहा जाता है, ईट। Eating. Eat. अब देखो, ईट और ड्रिंक की जगह पर एक हम कॉमन वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Have. टेक। Having. टेक, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं हैव। आइदर वी कैन से टेक और वी कैन से हैव। सो अगर आपने कहना है मैं चाय पी रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, I take tea. आई एम हैविंग टी, क्या हो जाएगा, I am Are having you having tea? आई एम हैविंग टी, कम ऑन, I am having tea. tea. आई एम am हैविंग टी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्या बोलना चाहिए, या अरे यार, नेक्स्ट लिखा गाइस, आर यू हैविंग हाई टी। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, Are you having high tea? हाँ जी। सो अगर आपको किसी व्यक्ति से पूछना है, क्या पूछना है कि क्या आप हाई टी ले रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Are you having high tea? अच्छा, Hi. आर यू हैविंग हाई टी। आपको ये तो पता ही होगा कि हाई टी का मतलब क्या होता है, Yes, sir. क्या होता है, Yes. टी टी प्लस के साथ ब्रेड वगैरह लेना। या ब्रेड। Yes, I ओके, Bread. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Are you having breakfast? Are am you having both. having breakfast? That's great. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोग लंच कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, Are you Are having you lunch? having lunch? Are you having lunch? Come on everyone. Are you Are having you lunch? having lunch? Are you having lunch? Come on. Are you having lunch? Having lunch. Are you having lunch? अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोग स्नैक्स ले रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, Are you taking snacks? दोनों हो सकता है, Are you having snacks, और आप लोग बोल सकते हैं Are you taking snacks। क्या बोलेंगे, Are you having snacks? या स्नैक्स क्या होता है, शाम के समय, इवनिंग में जब अपन कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नैक्स। क्या कहा जाता है, Snacks. Snacks. स्नैक्स। Snacks. ई से नहीं, साथ से बोलना है सर, स्नैक्स। Snacks. स्नैक्स। Snacks. नेक्स्ट, क्या आप लोग डिनर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा, Are you having dinner? आर यू हैविंग Dinner. डिनर। ग्रेट। क्या आप लोग, देखो खाने के बाद जब आप कुछ मीठा खाते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है डेजर्ट। क्या कहा जाता है, Dessert. आप एक चीज देख पा रहे होंगे डियर लर्नर्स, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर क्या दिख रही होगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर है, और आर से ठीक पहले ई है, या सुनो। Yes, sir. अब देखो, Yes. जब आर से ठीक पहले क्या आ जाता है गाइस, ई आ जाता है, तो हम उस आर को क्या करते हैं,
उस आर को हम लोग कर लेते हैं साइलेंट, इसलिए देखो यहाँ पर डेजर्ट लिखा है। अगर आर साइलेंट नहीं होता तो ये कुछ ऐसा पढ़ा जाता डेजर्ट, है ना। तो Yes. डेजर्ट नहीं पढ़ना, डेजर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है Desert. Lizard. बेटा? समझो, Desert. ये होता है जा और ये होता है ज। क्या होता है गाइस? जा। इसके नीचे एक नुक्ता सा लगा होता है, बिंदु लगे होते, इसको पढ़ते हैं ज। क्या बोलेंगे? Z. Z. ज। ज। थोड़ा जोर देके बोलेंगे ज। Z. Z. नेक्स्ट Desert. नेक्स्ट लास्ट क्लास हमने सीखा था सप। सप क्या होता है गाइस? नाइट के डिनर के बाद कुछ या जब Drink आप लेना। सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खा के सोते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिनर। सपा क्या कहा जाता है? Supper. सब सफर नहीं, सपर। Supper. ओके ग्रेट। सपर मतलब सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खा पी के सो गए तो वो क्या कहलाएगा? Supper. Supper. सपर कहलाएगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू टेकिंग अ शॉवर। क्या लिखा है? Are you taking a shower? नहाने के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है, क्या बोलते हैं? Bath. नहाने के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? टेक अ शावर। क्या कहा जा सकता है? Take a shower. अच्छा एक बात को और ध्यान रखना, Shower. देखो शावर नहीं कहना, बोलो शावर। Shower. 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 शावर। Shower. Shower. टेक अ शावर। Take a shower. Shower. So if I ask you, are you, मान लो आप नहा रहे हैं और कोई पूछ रहा है बाहर से are you taking a shower, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? Yes, I am taking a shower. Yes, I am taking a shower. क्या बोल सकते हैं? Shower. Yes, I am taking a shower. Come on. Yes, I am taking a shower. Yes, I am taking a shower. अच्छा उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा। आप दिख रहा है? Yes, sir. Are you telling a lie? Okay, next देखिए। Are you telling a lie? ओके अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ पे गया गाइस? या तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप एक्सक्यूज बहाने बना रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you making excuse? आर यू मेकिंग एक्सक्यूज क्या हो जाएगा? Are you Are you making making any excuse? an एक होगा तो उसके लिए एन लगा दें, एन मतलब एक। आर यू मेकिंग एन एक्सक्यूज क्या कहेंगे? Are you making an excuse? गाइस आपको साथ में आपको अगर हो सके तो आप लोग एक कॉपी पेन भी रखें, जो नए वर्ड लग रहे हैं उनको जरूर लिखें। देखो समझो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज के दो मतलब होते हैं। आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, यस और नो? Excuse me. Yes, sir. तो एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? जरा हटिए या नहीं, उसका मतलब हटिए नहीं होता है, मुझे माफ कीजिए। क्या होता है? ओके ओके मुझे माफ कीजिए। हाँ जी, मुझे माफ कीजिए इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज मी, कम ऑन। यस सर। एक्सक्यूज मी, ठीक है। एक्सक्यूज का एक मतलब होता है माफ Excuse कीजिए, me. माफ मुझे कीजिए माफ कीजिए। में बोलते हैं, और एक्सक्यूज का एक दूसरा मतलब होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाने को भी बहाने बनाना। एक्सक्यूज। सो क्या आप बहाने बना रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you making बहाने। excuse? आर यू मेकिंग एन एक्सक्यूज, कम ऑन। Are you making an excuse? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Are you making an फाइन, Are ओके ठीक। अब आओ यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है आर यू सॉकिंग द क्लॉथ। क्या लिखा है? Are you देखो प्यारे बच्चों क्या, देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सॉक का मतलब होता है भिगो के रखना। क्या होता है? भिगो कर रखना। मान लो ये बाल्टी है, बाल्टी में आपने कपड़ों को भिगो कर रख दिया धोने के लिए, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉक। क्या कहा जाता है? सॉक। सॉक का मतलब होता है कपड़े भिगो कर रखना। क्या होता है? कपड़े भिगो कर रखना, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने कपड़े भिगो कर रख दिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you shocking the clothes? यहाँ तक सारी मीनिंग क्लियर हो रही है आप लोगों को? Yes sir. देखो गाइस एक बात को समझो,
हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना है। क्या करना है गाइस? Yes, sir. वोकैबुलरी बढ़ाना। Vocabulary. तो उसके लिए हमें जब भी नया वर्ड आ रहा है उसे नोट डाउन करने की कोशिश करना है। आगे देखते हैं हम लोग Yes. कि नेक्स्ट लिखा रिंसिंग द क्लॉथ। क्या लिखा गाइस? Rinsing. अब देखो एक बात Rinsing the समझने clothes. अब देखो एक बात समझने की कोशिश करो कि जब आप कपड़े को साफ पानी से धोते हो, किससे धोते हो? साफ पानी। मतलब मान लेते हैं आपके घर में आज साबुन नहीं है। क्या नहीं है? साबुन नहीं है। और आप साफ पानी, क्लीन वाटर से पानी से आप क्या करें, कपड़ों को धो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को इंग्लिश में कहा जाएगा रिंसिंग द क्लॉथ। क्या कहा जाएगा? Rinsing the clothes. अच्छा, ग्रेट। 19th नंबर पे लिखा वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब क्या है? चाहे आप साफ पानी से धो या आप साबुन मतलब सोप के साथ भी आप लोग उसे धो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? वॉशिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? Washing. अच्छी बात है। Washing. 20th नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रिंगिंग द क्लॉथ। Wringing the clothes. देखो Washing. आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सर रिंसिंग का एक बार और बता दीजिए मुझे। बिल्कुल बताया जाएगा। देखो कपड़े धोने की प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम कपड़ों को क्या करते हैं? भिगोते हैं। जैसे भिगोने के बाद क्या करते हैं? उन्हें अपन क्या लगा देते हैं? साबुन। ना। नेक्स्ट भिगोना हो गया, फिर साबुन लगा देते हैं, फिर उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं? हम लोग उसे धोते हैं। तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉश, राइट। और रिंस का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। जब आप साफ पानी से, केवल आपने साबुन वगैरह ही नहीं लगाया, केवल आपने पानी से धो लिया कपड़ों को, तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? Rinsing. RINSE। रिंस मतलब साफ पानी से कपड़ों को धोना। इज दैट फाइन? Just फाइन। Yes, sir. rinsing. नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट लिखा ड्राई। क्या लिखा गाइस? Dry. Dry. कपड़ों को आपने भिगो दिया, भिगोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉक। कपड़ों को आपने साबुन से धो लिया, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वॉश। Wash. वॉश करने को तो वॉश बोलती हैं। फिर अपन कपड़ों को क्या करेंगे? रिंग करेंगे। क्या करेंगे? निचोड़ेंगे। Ring. का मतलब होता है निचोड़ना। निचोड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिंग। Ring. RING, इट्स कॉल्ड रिंग। सो अगर आपने किसी से पूछना कि क्या आप कपड़ों को निचोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you wringing the clothes? Are you wringing the clothes? आपने कहना है कि हाँ मैं कपड़ों को निचोड़ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? Yes, I am wringing the clothes. Yes, I am rinsing the clothes. इस क्लास थोड़ी फास्ट तो नहीं हो रही? आराम से आप लोग समझ पा रहे हैं? Yeah, yes, Yes, yes. sir. That's great. ये आज हमारे बीच में एक नए स्टूडेंट आए हैं, क्या नाम? मेहुल। मेहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? मेहुल अनम्यूट करो अपनी क्लास को। ओके, शायद कुछ काम में बिजी हो सकते हैं मेहुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो रिंग का मतलब हमने क्या कहा? निचोड़ना। वॉश का मतलब धोना। रिंस का मतलब साबुन लगाना। साफ पानी से धोना। और सॉकिंग मतलब भिगोना। अच्छा, ये सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में अपन कपड़ों को क्या करते हैं? सुखाते हैं। सुखाने के लिए इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई। क्या आप कपड़ों को सुखा रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you drying the clothes? Are you drying the Clothes. Are you drying the clothes? क्या हो जाएगा? Are you drying the clothes? Are you drying the clothes? ग्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो गाइस, हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं में से एक काम होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीप। तो अगर कोई भी झाड़ू लगा रहा है, हम उससे पूछें क्यों भाई झाड़ू लगा रहे हो क्या, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you sweeping the floor? Are you sweeping the floor? Come on. Are you sweeping the floor? सामने वाले को बोलना कि हाँ मैं पोछा लगा रहा हूँ, तो बंदा क्या कहेगा? Yes, I am mopping the floor. Yes, I am sweeping the floor. देखो बेटा, एक बात शायद मैंने गलत बोल दिया होगा। स्वीप का बेसिकली मतलब होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है? झाड़ू लगाना। और वाइप का मतलब होता है पोछा लगाना। यही बोला था मैंने पहले भी। यस सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो स्वीप का मतलब हो गया झाड़ू लगाना, और वाइप का मतलब क्या होता है? पोछा लगाना। पोछा। अब एक लिखा है, इसके नीचे लिखा वाइपिंग। क्या लिखा है गाइस? वाइपिंग। वाइपिंग के नीचे लिखा मॉपिंग। देखो क्या होता है? Mopping.
आजकल घरों में क्या होता है, इस टाइप की एक स्टिक होती है, लोहे की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, और इसके नीचे ऐसा कुछ लगा रहता है और उसमें लगा रहता है कपड़ा। देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. इसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉप। क्या कहा जाता है? Mop. और इससे जब हम पोछा लगाते हैं तो उसे कहा जाता है मॉपिंग। क्या कहा जाता है? Mopping. Mopping. तो अगर हमें ये जानना है कि आप, Mopping. जब हमें ये जानना है कि आप इस Mopping. मॉप से पोछा लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है? Are you mopping the floor? Are you mopping the floor? Come on. Are you Are you mopping? mopping the floor? Are you mopping the floor? क्या हो जाएगा Are गाइस? you mopping the floor? Are you mopping the floor? Are you mopping the floor? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घर के काम काज करने को बोलते हैं डू द डोमेस्टिक चोर्स। क्या होता है? Domestic chores. Do domestic chores. तो Domestic अगर मैं chores. आपसे कहूं कि क्या आप घर के काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you doing the Are domestic you chores? doing the domestic chores? Are you doing the Domestic chores. डोमेस्टिक? ना बोल के हम ऐसे बोलेंगे डोमेस्टिक। क्या कहेंगे? Domestic. तो क्वेश्चन हो जाएगा आर यू डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। चोर्स का मतलब होता है डियर लर्नर्स कामकाज। कामकाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चोर्स। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू। और डू का मतलब होता है करना। घरेलू। क्या होता है गाइस? करना। सो इफ आई आस्क यू आर यू डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, आंसर क्या आएगा आपका? Yes, I am domestic chores. नो, यू आर नॉट। Domestic आप chores. घरेलू काम नहीं है, आप घरेलू काम कर रहे हैं। तो आप Yeah. कहेंगे आई एम डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। Oh, बोलिए। Are you doing the domestic? yes, I am doing the domestic chores. ग्रेट। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है आर यू ड्राइविंग अ कार। क्या लिखा है? Are you Are you driving a car? driving a car? अगर मुझे बोलना है, अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप बाइक चला रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you driving Are the you driving a bike? Are you नहीं, are riding you a riding a bike? bike? बेटा देखो, जब फोर व्हीलर वगैरह Car. चलाते हैं तो इसे बोलते हैं ड्राइव, है ना? Drive. और जब टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? Right. Right. तो आप मुझे बताइए, Yes, अगर कोई sir. व्यक्ति ऑटो चला रहा है तो ऑटो चलाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Driving. Ride. ड्राइव या राइड? Ride. Right. So, देखो, ऑटो चलाने को कहा जाएगा राइड। क्या ड्राइव कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? Drive. ऐसा क्यों होता है, जरा समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक ऐसी चीज को चला रहे हैं जहां पर आपको अपने पैर को जमीन से टच करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको क्या है, लेग को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज को हम हमेशा क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं? Drive. Drive. जब आपके लेग क्रॉस होते हैं, क्रॉस समझ से, एक अपन लेफ्ट साइड रख लेते हैं और एक को अपन राइट साइड रख लेते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट। क्या कहा जाता है? Right. तो फोर व्हीलर में क्या Right. लेग क्रॉस करने की जरूरत पड़ती है? no, sir. No, sir. फोर व्हीलर को हम क्या कर देते हैं? ड्राइव। और टू व्हीलर को हम क्या करते हैं? Right. Right. तो एक बात बताइए, जो हॉर्स होता है, हॉर्स को अपन क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे या राइड करेंगे? Right. Ride. अरे हॉर्स में तो Yes, फोर व्हीलर होता है, horsing. horse तो फोर व्हीलर होता है यार। No, पर sir. पैर तो दोनों तरफ। देखो, यहाँ पर व्हीलर वाला फंडा नहीं चल पाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट Yes, क्या sir. है? जब हम लेग को क्या करेंगे? क्रॉस Cross करेंगे। करेंगे. तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इसे इंग्लिश में कहा जाएगा राइट कहा जाएगा। इज दैट ओके विद यू? ओके, तो हॉर्स को हम लोग क्या करेंगे? Right. सभी लोग एक साथ बोलेंगे, हॉर्स को हम लोग क्या करेंगे? Ride. गधे को क्या करेंगे? Right. कुछ नहीं करेंगे। खैर करेंगे तो राइड करेंगे, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। Yes, sir. सो अगर मैंने आपसे कहा आर यू यॉर्निंग, यॉर्निंग का क्या मतलब होता है? जमाई लेना है. हाँ, जो हमारी डे 1 की क्लास थी, पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था यॉर्निंग के बारे में, है ना? ओके, Yes, sir. तो इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जमाई ले रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you yawning? आर यू Yawning. यॉर्निंग? कम ऑन। Yawning. Are you Are yawning? you yawning? नेक्स्ट लिखा टेक अ सिएस्टा। क्या लिखा गाइस? Take a siesta. दरअसल में क्या होता है? SIESTA, सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर में। आपने एक चीज देखा होगा, खाना खाने के बाद बहुत काम करने का मन करता है ना? दोपहर में खाना खाने के बाद बहुत काम करने का मन करता है ना? नहीं, सोने का. सोने का।
तो दोपहर को जब आप सोते हैं, कब सोते हैं आप लोग? दोपहर को जब आप सोते हैं तो उस टाइम जो स्लीप लेते हैं, उस स्लीप को इंग्लिश में कहा जाता है सिएस्टा। क्या कहा जाता है? Siesta. Siesta. या सो इफ आई आस्क कि Yes. आप दोपहर के बाद सो रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you taking siesta? आर यू टेकिंग अ सिएस्टा? कम ऑन, Are you taking Are a you siesta? ग्रेट। देखो गाइस, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है गो टू बेड। क्या कहा जाता है? Go to bed. आईएनजी किसमें लगेगा? जो पहली हमारी जो एक्शन होती है इसी में आईएनजी लग जाएगा। तो इफ आई आस्क यू क्या आप सोने के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you going to bed? आर यू गोइंग टू बेड? कम ऑन, Are you going to bed? ग्रेट। going to bed. और मान लेते हैं अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप मॉडर्न इंग्लिश रेगुलरली जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you going to modern English regularly? कम ऑन, Are you going Are to you modern going to English modern regularly? regularly? तो आई होप अब आपको सारे मीनिंग पता चल गए हैं। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। अब देखो आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिस में ओरल प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको मेरे साथ फ्लुएंसी के साथ फटाफट से क्वेश्चन आंसर करना। यू रेडी? Yes, sir. Yes, ये नहीं sir. सोचना है कि आवाज कैसी आ रही है, मैं बोल पा रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, पीछे बोल रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा कि बस आपको बोलना है। आर यू रेडी? Yes, sir. तो मैं कोई भी Yes, क्वेश्चन sir. पूछूंगा, आपको ध्यान से सुनना है और आंसर करना है। आर यू सीविंग द टी? Yes, I am sipping the tea. Yes, I am feeling the tea. आर यू वेकिंग अप? Yes, I am waking up. Yes, I am waking up. आपको Yes, I रियल am आंसर waking करना है। up. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम नॉट वेकिंग अप। क्या कहेंगे? I I am am not not waking up. waking up. आर यू Not यूजिंग waking up. व्हाट्सएप? Yes, I am using No, WhatsApp. I am not using WhatsApp. अभी नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। कम ऑन। I am I not am I am not not using using WhatsApp. WhatsApp. या आर यू मेकिंग टी? No, I am No, not I am making not tea. making tea. आर यू सीविंग टी? No, No, I am I not am sipping not tea. sipping tea. आर यू pouring टी इन द कप? No, I am No. not pouring tea in the cup. No, I am Are not you- pouring tea in the cup. या आर यू हैविंग टी? No, I No, am I am not not having. having tea. आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट? No, I am Yes. not having No, I am breakfast. not having breakfast. आर यू टेकिंग स्नैक्स? No, I am No, not I taking am not snacks. taking snacks. taking दैट्स ग्रेट। Snacks. आर यू गोइंग टू मॉडर्न इंग्लिश रेगुलरly? Yes, I am Yes, using modern yes, English I am regularly. going to modern English regularly. आर यू watching modern English regularly? Yes, Yes, I Yes, am I am watching watching modern modern English English regularly. ओके। अब गाइस मुझे एक बात, अपने जो मैं आपको बात पूछ रहा हूँ आपको बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन आप Yes, लोगों sir. से, आप लोग चाहें तो कैमरा ऑन कर लें क्योंकि अब हम बातचीत करेंगे, 2-5 मिनट डिस्कस करेंगे अपनी क्लास एंड अप होने से पहले। यस, मीनाक्षी इज देयर, अंतिमा इज देयर। बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो यार, मजा नहीं आता डिस्कशन में, आप लोग बंद करके बैठे रहते हो वहां पर। ओके, Due to heavy rain, अच्छा अच्छा, light नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं आपके जज्बे को मतलब सलाम करता हूँ कि मतलब लाइट नहीं है, फिर भी आप कैमरा वहां पे लेकर बैठे हुए हैं, गर्मी भी लग रही होगी, बट थैंक यू सो मच। और ये नालायक बच्चे, इनके घर में एसी भी लगा होगा और लाइट भी होगी, लेकिन फिर भी चालू नहीं कर रहे हैं। हाँ Yes, sir. Heavy rain के कारण लाइट ही चली गई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो मैं ये कह रहा था गाइस, आर यू वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर वाकई Yes, में आप sir. एक्साइटेड होंगे ना, तो मैं आपको आज एक टास्क देने वाला हूँ। अगर आपने टास्क परफॉर्म किया तो मुझे ये पता लगेगा कि आप वाकई में एक्साइटेड हैं, अदरवाइज मुझे ये लगेगा कि आप लोग लॉकडाउन में टाइम पास कर रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है। आपको क्या करना है गाइस, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यस और नो? Yes, sir. जिसमें आपको डेली लिंक आती है। आपको क्या करना है, सभी लोगों को अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी कह सकता हूँ, क्या बोलते हैं, या तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है 2 लोगों को। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति का नाम है ए और एक दूसरे बंदे का नाम है बी। आपको क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, वीडियो कॉल करना है, ठीक है? और वीडियो कॉल करना है जूम पे, चाहे तो आप जूम पे कर सकते हैं या व्हाट्सएप, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो। इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे लोग हैं जिसके साथ आप बातचीत कर लीजिए। पहले जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को वीडियो कॉल करना है, राइट? और वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे तो कम से कम ऑडियो कॉल तो कर ही सकते हैं, राइट? Yes, sir. कॉल करना है अपनी क्लास के किसी भी बंदे को, आपको एक कॉल करना है, 10-12 बच्चे हैं,
और आपको क्या करना है, इस शीट से आप उसको क्वेश्चन पूछना है। ये टोटल इसमें 31 क्वेश्चन हैं, तो 31 क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे, राइट, वो आंसर करेगा, फिर वो आपसे पूछेगा, आप आंसर करेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को 2 लोगों के साथ भी करते हैं, इफ यू डू इट विद 2 पीपल, राइट, तो इससे क्या फायदा होने वाला, आई एम गोना टेल यू। इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो फ्लुएंसी का लेवल है, देखो समझना, इंग्लिश को समझना एक अलग बात है और फ्लुएंटली बोलना एक दूसरी अलग बात है, राइट। आई नो मेनी पीपल हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग but they can't speak fluently. But if you really want to speak fluently, so आपको क्या करना है, you have to practice. Are you going to practice? Yes or no? Yes, sir. That is great. तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रूफ मुझे सेंड करेंगे, है ना, मेरा नंबर उसमें है। Yes, sir. तो आप लोग मुझे या तो मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो सेंड करेंगे, या मान लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, किसी भी तरीके से मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। Okay, sir. तो आज की क्लास को हम यहीं पर सम अप करते हैं, बाकी बात, हाँ बच्चे पूछो। Sir, can I have this sheet in WhatsApp group? Yeah, you all people are going to have, अभी मैं सेंड करने वाला हूँ, है ना। Okay. तो Okay, that's okay, great. तो मिलते हैं हम लोग कल, अभी शीट पे प्रैक्टिस करो, बाय। Thank you, sir. Bye. Most welcome everyone.